दोस्तों कमेंट का बौछार कर दिया आप लोगों ने। AMD के RX 6600 को आप Ryzen 5 5600G के साथ में टेस्टिंग कीजिए या फिर Ryzen 5 के 5600GT के साथ में टेस्टिंग लेकर के आइए। तो लेकर के आ गए हैं बिल्कुल भी। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, पीसी बिल्ड, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे कि AMD के दोनों ही भाई मिल करके क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वैसे टेक्निकली बात किया जाए तो AMD का प्रोसेसर और AMD का GPU अगर दोनों ही मिल जाते हैं तो कमाल का परफॉर्मेंस निकल करके आता है, क्योंकि दोनों ही मिल करके बहुत सारे सिचुएशन में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसकी टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं Ryzen 5 5600G के साथ में, क्योंकि ये प्रोसेसर हमारे पास है। अगर आपको पहले ही स्टार्टिंग में ग्राफिक कार्ड लगाना है तो आप सिर्फ Ryzen 5 का 5600 ही बाय कीजिए। रीजन क्या है कि यहां पर 5600G के अंदर आपको PCI 3.0 मिलता है, और सिर्फ 5600 अगर ले लेते हैं और स्टार्टिंग में ही ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं तो यहां पर जो है आपको PCI 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है। ये एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो जाकर के जो भी लेटेस्ट आपके ग्राफिक कार्ड है 4.0 वाले, उसको वो हाई पोटेंसी में यूज कर पाएगा, उसको 100% यूज कर पाएगा। लेकिन ये 5600G या फिर GT दोनों के अंदर ही आपको जो है PCI 3.0 मिलता है, ये इसको 100% यूज नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, ग्राफिक कार्ड अगर नहीं लगाना है आपको तो उस कंडीशन में ये दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही काम के हैं, यानी कि Ryzen 5 का 5600G या फिर GT। आज के रेट में GT आप बाय कीजिए। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है तो GT बाय कीजिए। आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि GT पर दिखाइए, तो परफॉर्मेंस में दोनों में ही कोई खास डिफरेंसेस नहीं आएगा। 3 से 5% थोड़ा सा प्लस आपको मिलेगा GT वाला। तो अगर आज के रेट में खरीदना है तो अपग्रेडेशन GT वाला ही खरीदिए, लेकिन यही टेस्टिंग उस पर भी लागू होने वाली है। उतना ही परफॉर्मेंस लगभग निकल करके आएगा। आइए हम बात करते हैं कि पेयरिंग किसके साथ में करने वाले हैं। तो जैसे कि Asus की तरफ से आने वाला ये ड्यूअल AMD Radeon RX 6600 हम लोग इसके अंदर लगाने वाले हैं। इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब 20,000 रुपए के आसपास में मिलता है। रियूज्ड में 13-14 हजार का मिल जाता है, तो आप बिल्कुल भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। बाकी जो है प्रोसेसर की बात करें तो ये प्रोसेसर Ryzen 5 5600G की अगर हम बात करें तो ये 12,000 रुपए के आसपास में मिल जाता है, और इसी के आसपास में जो है आपको GT वाला भी मिल जाता है। बाकी जिस मदरबोर्ड पर हम लोग इसको पेयर कर रहे हैं, ये MSI की तरफ से आने वाला B550M Pro VDH Wi-Fi वाला मदरबोर्ड हम लोग इसके अंदर लगा रखे हैं, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका निकाल करके देगा। Wi-Fi भी मिल जाता है कम बजट के अंदर। बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, 10,000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। कमाल का मदरबोर्ड है इसके लिए। खास करके पावर सप्लाई की बात करते हैं, इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं और GP 550 वाट का इसके अंदर पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसको हम लोग काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो ये करीब 550 वाट है, 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास में रहता है, वेरिएशन रहता है। बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। इसके लिए 550 वाट ठीक है, लेकिन फ्यूचर प्रूफ लेना चाहते हैं तो 600 या फिर 650 वाट लगाइए, ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इसमें हम लोग LC का एयर कूलर लगाएंगे ताकि इसको अच्छे से कूल रखे और परफॉर्मेंस अच्छा खासा निकाल करके दे। उसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग जो रैम लगा रहे हैं, दोनों चैनल यूज कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर 8 GB का 4 हम लोग इसके अंदर एक्चुअली 4 स्लॉट मिल जाते हैं रैम के। तो चारों को ही जब हम लोग यूज करेंगे ARGB के अंदर तो अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं T-Force का डेल्टा RGB वाली, जो कि 3600 मेगाहर्ट्ज से है, और 2 ड्यूल चैनल हम लोग यूज कर रहे हैं। ड्यूल चैनल ही आप लगाएंगे एक साथ लेकर के तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। एक का प्राइस करीब 4,500 से 5,000 रुपए के आसपास, तो करीब 10,000 रुपए के आसपास की ये मेमोरी है। दोनों चारों की चारों स्टिक। और SSD की बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी में हम लोग लगा रखे हैं क्रूसियल की तरफ से आने वाला Gen 3 वाली SSD क्रूसियल P3, जो कि P3 प्लस होना चाहिए कम से कम। आप लगाएं तो Gen 4 का SSD लगाएं, इसके अंदर काफी बेहतर होगा कम से कम। और दूसरी SSD जो है WD का ब्लू, इसके अंदर SN570 लगा हुआ है, जो कि ये भी जो है Gen 3 की ही SSD है। ये थोड़ा पहले से हमारे पास पड़ी हुई थी तो इसके अंदर लगाया हुआ है, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए Gen 4 की SSD इसके अंदर आप लगाएं। बाकी जो ड्राइव C के अंदर जो हम लोग जिसमें विंडोज वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं, उसके अंदर ये ARGB वाला हम लोगों ने हीटसिंक भी यूज कर रहे हैं, जो इसके परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है। तो ये सारे पेयरिंग है, इसके साथ में हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग लगा करके पीसी बिल्ड कर चुके हैं, क्योंकि सभी वीडियो के अंदर पीसी बिल्ड नहीं दिखाया जा सकता, फालतू की वीडियो लंबी होगी। तो पीसी बिल्ड कर चुके हैं, चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो दोस्तों आगे ही टेस्टिंग की तरफ देखते हैं कि ये जबरदस्त जो पेयरिंग हो रखा है, इसका एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या निकलने वाला है। आइए पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर AMD Ryzen 5 का 5600G
इसके साथ में लगा हुआ है वैसे ये iGPU है जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग तो GPU लगा रखे हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा रखे हैं, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं AMD Radeon RX 6600 हम लोगों ने लगा रखा है। आइए अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। बिल्कुल भी हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यहां पर जबरदस्त इसका हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं, बिल्कुल उखाड़ करके रखने वाले हैं ताकि हर सिचुएशन को ये पार कर सके। कहां पर जाकर के बैठता है, किस हद में जाकर के बैठता है, वो सारी चीजें हम लोग टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। बाकी यहां पर अगर हम देखें तो ऑलरेडी पहले ही हम लोगों ने यहां पर फोटोशॉप की एक हैवी फाइल पे काम हुई पड़ी है, ये हम लोगों ने ओपन कर रखा है। इसके साथ में ही जो है यहां पर कोरल ड्रॉ के अंदर एक अच्छा खासा बैनर बनाया हुआ है, इसको हम लोगों ने ओपन कर रखा है। एक अच्छा खासा लोड हम लोग देंगे, फिर देखेंगे कि इसके साथ में क्या परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है। इतना ही नहीं, साथ में जो है हम लोगों ने प्रीमियर प्रो भी ओपन कर रखा है। एक बहुत ही प्रोफेशनल एडिटिंग हुई पड़ी फाइल है जिसको हम लोगों ने यहां पर ओपन कर रखा है। साथ में ये भी जो है आप देख सकते हैं, यानी कि सारे हैवी सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो रखे हैं, ये भी प्ले हो रहा है। और साथ में ही जो है ऑनलाइन की बात करें तो यहां पर जो है एक 4K की वीडियो प्ले हो रही है। इसको प्ले रखते हुए हम लोग चेक करते हैं। एक तरफ 4K की वीडियो प्ले हो रही है और बहुत सारे टास्क भी हम लोगों ने ओपन कर रखा है। अगर हम कोरल ड्रॉ की बात करें, मतलब इतना मक्खन चल रहा है कि मतलब क्या ही कहने। थोड़ा मीडियम बजट हम कह सकते हैं। मीडियम बजट के अंदर अगर इन दोनों का पेयर अगर आप लोगों ने कर लिया ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहा है। हम लोगों ने इसको पूरी कंप्लीट टेस्टिंग करने की कोशिश किया है। बहुत सारा जो है लैग फैक्टर भी हम लोगों ने चेक किया है, लेकिन कहीं भी नहीं दबा। बेंचमार्क वगैरह सब कुछ हम लोग दिखाएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। कोरल ड्रॉ तो वैसे भी बहुत बेहतरीन काम करता है, फोटोशॉप के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है। जैसे कि अगर कुछ भी आप इसमें सेटिंग करते हैं, इतनी प्रोफेशनल जो है एक ये फाइल बनी हुई है, इस पर किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, कहीं भी ये दबने वाला नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी हैवी लेयर पे काम हुआ पड़ा है, देख सकते हैं जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। साथ में देख सकते हैं यहां पर 4K की वीडियो बहुत ही स्मूथली चल रही है, उसके साथ में कोरल ड्रॉ फोटोशॉप मक्खन की तरह चल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ में अगर हम यहां पर प्रीमियर प्रो की बात करें, इसको भी प्ले कर लेते हैं। यहां पर बहुत ही स्मूथ प्ले हो रहा है और प्रीमियर प्रो को बिल्कुल प्रोफेशनली एडिटिंग करने की कोशिश किया गया है, साथ में सारी चीजें ऑन रखते हुए, और एडिटिंग में कहीं भी नहीं दब रहा है। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस एडिटिंग में भी निकाल करके दे रहा है। इसके एक्सपोर्टिंग की बात करें तो करीब करीब 14 मिनट की वीडियो है। जब इसको एक्सपोर्ट किया गया तो करीब करीब 9 मिनट के आसपास लिया है और ये प्रोफेशनल एडिटिंग किया हुआ है। तो यानी RX 6600 का कमाल देख सकते हैं। और ये कमाल इसीलिए हो रहा है कि ये दोनों एक ही भाई हैं, दोनों ही AMD के हैं, इसलिए बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है। तो इतना ही नहीं, ये तो प्रीमियर प्रो रहा जो कि चला है, साथ में ब्लेंडर यानी कि 3D वर्क भी अगर करना चाहते हैं, इस पर भी काम करके देखा गया, बहुत ही मस्त वर्क किया है। मतलब आप ब्लेंडर में भी काम कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट में भी काम कर सकते हैं, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वीडियो एडिटिंग, प्रीमियर प्रो, सब कुछ में एक हैवी वर्क कर सकते हैं। मजा आ जाएगा बिल्कुल। अगर आप इस तरीके से बेसिक यूजर हैं और सारे ही काम आपको करने हैं तो आपके लिए पेयरिंग बहुत ही कमाल की रहने वाली है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन बेंचमार्क क्या कहता है, एक्चुअल तो वहीं से पता लगेगा। आइए बेंचमार्क भी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। अगर हम CPU बेंचमार्क की बात करें तो यहां पर हम लोगों ने Cinebench R23 को चलाया, यहां पर स्कोर देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का स्कोर निकल करके आया है। Geekbench भी हम लोगों ने यहां पर चला, इसका भी स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है, सिंगल कोर, मल्टी कोर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दिया। इसके बाद अगर हम GPU की बात करें, 3D मार्क हम लोगों ने निकाला, यहां पर आप देख पाएंगे स्कोर, कमाल का स्कोर निकल करके आया है। इसका परफॉर्मेंस दर्शाता है कि किस लेवल से आप काम कर सकते हैं। बाकी Geekbench अगर OpenCL की बात करें, इसका भी आप देख सकते हैं, स्कोर बहुत ही बढ़िया निकल करके आया है। और Geekbench Vulkan स्कोर भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर निकल करके आ रहा है ओवरऑल। PC Mark 10 भी हम लोगों ने निकाला, ये भी स्कोर आप देख सकते हैं। सारे स्कोर को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये निकल करके आएगा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आ रहा है, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। बाकी प्रीमियर प्रो के लिए हम लोग जो है पुगेट सिस्टम भी चलाया, यहां पर देख सकते हैं बेंचमार्क इसका, यानी कि कोई भी वर्जन अगर आप चलाते हैं बहुत अच्छे लेवल से काम करेगा। ये जो बेंचमार्क निकल करके आया है, जो स्कोर निकल करके आया है, बहुत अच्छा स्कोर निकल करके आया है। बाकी इसके अंदर जो है हम लोगों ने जो SIB SSD यूज कर रहे हैं, वो SSD यूज कर रहे हैं हम लोग Gen 3 का Crucial P3, जिसका स्पीड 3500 MB/s के आसपास होती है, लेकिन उतना निकल करके नहीं आ पाती है। यहां पर हम लोगों ने क्रिस्टल डिस्क हम लोगों ने चलाया, यहां पर आप देख सकते हैं 2380 निकल करके
करके आया है। रीड स्पीड, राइट स्पीड बहुत ही कम निकल करके आ रही है। मिला जुला करके अगर देखा जाए तो आप Gen 4 के SSDs के साथ लगाएंगे तब जाकर के एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। इसके बाद जो है सबसे बेहतरीन जो हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया वो चलाया OCCT। OCCT क्या करता है कि जितने भी कंपोनेंट्स आप लगाए हुए हैं सभी पर बिल्कुल 100% लोड देता है। पावर सप्लाई पर पूरा फुल एंड फुल लोड आ जाता है और उसके बाद ये प्ले होता है। सबको फुल लोड दे करके आधे घंटे से 1 घंटे ये पूरा रगड़ करके उसको मजबूती से टेस्टिंग करता है। अगर फेलियर होता है तो ये एरर्स दिखाई देता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एरर्स नहीं आया और कंप्लीटली OCC टेस्ट निकल करके आया है। बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस निकल करके आया है और टोटल टेम्परेचर जो 80 डिग्री के अंदर ही रहा। OCCT के अंदर अगर नॉर्मल आप बेसिक टेम्परेचर की बात करें, अगर आप इसको चलाते हैं, अगर स्टॉक कूलर के साथ रखते हैं तो ये 90 पार हो जाता है जो कि बहुत हाई हो जाता है। लेकिन इस कूलर के साथ में जो LC का है, कभी भी अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो एयर कूलर अगर लगा रहे हैं तो एयर कूलर के अंदर आप जो है ड्यूल फैन का कोई भी एक अच्छा वर्टिकल कूलर लगाइए, उसके बाद परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन निकल करके आएगा। नहीं तो लिक्विड कूलर लगाइए तो परफॉर्मेंस देखने लायक होता है। तो ये इसका परफॉर्मेंस रहा। एयर कूलर एक्चुअली इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है और जो लिक्विड कूलर होता है 5-6 साल 7 साल में बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन इसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है। इसीलिए मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं एयर कूलर को। तो इसीलिए आपको क्या सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी की तो बात ये रही जो कि आप लोगों ने देखा, बेंचमार्क वगैरह हर चीज बहुत ही कमाल का निकल करके आया है। लेकिन इतना ही नहीं, गेम्स में क्या रहता है वो भी देखना जरूरी है। देते हैं आकाश को, देखते हैं गेम में इसका क्या परफॉर्मेंस निकलता है, फिर कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी आज चालू हो चुकी है भाई, और आज कुछ तबाही होने वाली है इस गेम में। मैं फोड़ने वाला हूँ। सबसे पहले तुम लोग सेटिंग्स देख लो। सेटिंग्स अल्ट्रा पर सेट है, रे ट्रेसिंग ऑफ हो रखी है यहाँ पे, रे ट्रेसिंग ऑफ है। अल्ट्रा सेटिंग पर पहले चेक करते हैं। कुछ मारूंगा आज। कहाँ गए बंदे? ये रहा। हाय 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 हाय, देखो बिजली सब बना दी भाई। ये हो क्या बात है, देखा? मस्त भाई मस्त। कुछ ना कुछ तो करूँगा आज। अरे भाई ये भाई कुछ तो किया है मैंने, मुझे भी नहीं पता क्या किया भाई। खतरनाक। अबे भाई बिजली गिरा दी भाई। ओए 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 ओए, अरे भाई ये भाई क्या छोटे मोटे लगे रहते हैं। अब भाई 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 कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। ये धड़, अरे भाई ये अलग ही लेवल मारा है भाई। अच्छे खासे FPS 80+ FPS आए हैं। तो यहाँ पर हमारी CS2 काउंटर स्ट्राइक 2 भी चालू हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले मैं सेटिंग दिखाऊंगा आप लोगों को गेम की। एडवांस वीडियो की बात की जाए, हाई पर सेट का वेरी हाई पर करूंगा। ओह क्या बात है, देखा? ये तेरी अबे यार मैं मार रहा हूँ, जंगले पे लग रही है, उधर नहीं लग रही उसको। ओए 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 ओए, क्या बात है? मुंह में कौन घुसता है? यार मैं आगे देख रहा हूँ, आगे नहीं है, पीछे देख रहा हूँ, पीछे भी नहीं है। बंदा का आत्मा है। अरे भाई उसको कितना क्लोज था भाई, मेरी गन की आवाज भी है लेकिन फिर भी नहीं मरा। चलो ठीक है यार। देखो यार, अगर FPS की बात की जाए तो 100+ FPS आ रहे हैं, है ना। और GPU टेम्परेचर की बात की जाए, GPU टेम्परेचर आराम से कूल पड़ा है, 60 to 70 के बीच में रह रहा है। कूल पड़ा है, कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। तुम्हें अगर ये गेम खेलनी है वेरी हाई सेटिंग पर आराम से खेल सकते हो। इस गेम क्लोज करते हैं, चलते अपनी नेक्स्ट गेम पर। तो अभी काउंटर स्ट्राइक की बातचीत हो चुकी है, अब आ रही है PUBG की हमारी। तो भाई PUBG ग्राफिक्स भाई तुम लोग देखना, तुम लोग फैंस नहीं हुए ना मतलब PUBG के, तब कहना, है ना। मैं तो हो गया भाई। देखो अल्ट्रा पर सेट हो रखी है सारी सेटिंग्स, और बेसिक की बात की जाए तो 1920x 1080p पर ही सेट है। भाई वो तो वहीं पर था, मैं तो उसको देखा। अच्छा दूसरा था ये। 3000 का कीवर्ड है भाई। किडनी से ज्यादा महंगा हो गया है मेरे। छोड़ो। अरे भाई क्या बात है। ग्राफिक्स दिख गया। ग्राफिक्स की बात की जाए बहुत ज्यादा अच्छे थे, और गेम प्ले की बात की जाए तो भाई 80+ FPS जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया, आराम से खेल सकते हो। चलते अपनी नेक्स्ट गेम पर। अफ्रीका के भैया आ गए। तो शैडो ऑफ द टॉम राइडर चालू हो चुकी है। यहाँ पर जैसे देख सकते हो, यहाँ पर हाईएस्ट पर हमारा प्रीसेट सेट हो रखा है। और अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 1920x 1080 का रेजोल्यूशन है, जो कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर हमारा AMD Radeon RX 6600, इतना बड़ा नाम है भगवान, वो भी हमारा सिलेक्टेड हो रखा है। अब एक बार देखते हैं हमारा गेम में हमारी कैसे परफॉर्मेंस आ रही है। और बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है। ओ भैया ये तो पूरा शहर बसा पड़ा है। अंडरग्राउंड सिटी। कुछ करना ही था तो वहाँ पे रास्ता क्यों दिया? तो देख सकते हो कि 100+ FPS आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा अच्छी गेम है। और जो हमारी GPU का टेम्परेचर है वो है 63 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडा ही पड़ा है। अरे छोड़ा यार, बातचीत दिमाग खराब हो गया इस गेम में, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। तो देखो यार, बातचीत ऐसी है कि इस गेम को क्लोज करते हैं। और अगर बातचीत की जाए इसके FPS की, FPS बहुत ज़्यादा अच्छे थे, 100+ FPS आ रहे थे, कभी कभी नीचे आ रहे थे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खेल सकते हो इस गेम को। चलते अपने नेक्स्ट गेम पर। अब तो सारी गेमिंग टेस्ट करने के बाद नतीजा पहुंचा हमारा फ्री फायर पे
फिर बार बार हम सारी चीज़ें खत्म करते हैं और इस बार भी हम वही करने वाले हैं। मैक्स सेटिंग पर ही सेट हो रखा है और इससे ज़्यादा कोई भी सेटिंग नहीं होती इसके अंदर। हाय हाय, एक हेडशॉट, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया। हाय क्या ये अलग ही लेवल के हेडशॉट। ओए ये बगल में कब, ये क्या बात है गाइस। तो देख सकते हो कि फ्री फायर चल रही है। कुछ नहीं, इस गेम को यहीं पर एंड करते हैं। अगर फ्री फायर की बात की जाए तो फ्री फायर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 10 किल कर दिए। मैं देखा इतना प्रो मैं किल करके गिनता भी नहीं हूँ। बहुत ज्यादा स्मूथ था, बहुत ही ज्यादा मस्त पीसी है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लगाओ, कोई भी गेम खेल सकता है। ठीक है, इस गेम का टेस्ट को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो दोस्तों ये था Ryzen 5 5600G के साथ में GT के साथ में भी यही परफॉर्मेंस लगभग निकल करके आएगा और साथ में RX 6600 का जो पेयरिंग था हमारे नजर में बहुत ही कमाल का रहा, बिल्कुल मजा आ गया है। लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी गेमिंग का जो परफॉर्मेंस रहा वो भी बहुत कमाल का रहा, वो देखने लायक रहा, मजा आ गया बिल्कुल भी। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर थोड़ा मीडियम बजट में 50-60 हजार के आसपास में अगर ये सब चीजें बनाना चाहते हैं, इस टाइप का कोई पीसी चाहिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैंने सभी का रेट बताया था, आप टोटल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितने का था। बाकी हाँ, हमने जो कैबिनेट बताया उसका प्राइस नहीं बताया था। कैबिनेट का जो प्राइस है वो करीब करीब आपको मिलेगा 3 से 4 हजार के बीच में वेरिएशन रहता है। आप इसी में भी जो है कोई सा भी कैबिनेट बाय कीजिए, अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। तो दोस्तों ये था इसका रिजल्ट, कमेंट जरूर करें कैसा था। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।